2023 बहुत ही जल्द एक बीता समय बन के रह जाएगा और फिर आपका वर्तमान रहेगा 2024। कहते हैं ना, भूत भी महान था, भविष्य भी महान है, अगर संभाल सको उसे जिसका नाम वर्तमान है। तो 2024 को, जिसको आपको वर्तमान कह रहे हैं, उसको किस तरह से संभाला जाए? उसको संभाला जाएगा जब आप अपने ग्रह गोचर को समझ लेंगे। और इसीलिए मैं विशेष आपके हर लग्न राशि के अनुसार आपके लिए 2024 का ग्रह गोचर लेके आ रहा हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न वालों की विशेष सूचना कि ये केवल मैं लग्न चर्चा कर रहा हूं, ना कि आपकी चंद्र राशि, ना ही आपकी नाम राशि और ना ही ये आपका सन साइन है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मेष लग्न वालों के लिए 2024 किस तरह का रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या सुख साधन आएंगे और अगर चैलेंजेस आएंगे तो उनसे निपटने के रास्ते क्या क्या होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष चीज ध्यान में रखिएगा कि ग्रह जो होते हैं ना हमारे बर्थ चार्ट में, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं तेज चलने वाले ग्रह, जैसे कि चंद्रमा, ये करीबन 2.5 दिन में अपनी एक राशि पूरा का पूरा परिवर्तन कर लेता है। वहीं जो शनि होते हैं वो 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि स्लो मूविंग प्लेनेट में आते हैं। तो जो अगर दो कैटेगरी बनाए ना, बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा, ये आएंगे आपके तेज चलने वाले प्लैनेट्स में। ये आपके महीने दर महीने या दिनों के हिसाब से भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में रोजमर्रा होने वाले घटनाक्रमों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो ब्रॉडर घटनाक्रम है ना, वो कंट्रोल करेंगे राहु, केतु, शनि और गुरु। तो ये हो गए स्लो मूविंग प्लैनेट्स। तो इस वर्षफल में हम इन्हीं को बेस बना के ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके जनवरी महीने से। भाई, जनवरी महीने में मेष राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छी चीज आ रही है वो आ रहा है किस्मत कनेक्शन। क्यों? क्योंकि आपके किस्मत के घर को सूर्य और मंगल ये रूल कर रहे हैं और इसलिए आपका जो किस्मत कनेक्शन है ना, इस महीने में बहुत ज्यादा जबरदस्त बढ़िया बनेगा। आपको पिछले कुछ समय से 2023 के लास्ट क्वार्टर से जो चीजों में सैचुरेशन फील हो रही थी, चीजें स्लो डाउन हो रही थी ना, अब जनवरी महीना आते ही ये चीजें प्रफुल्लित होंगी, आपकी फेवर में जानी शुरू होंगी। हालांकि आपकी तबीयत में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुस्ती बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके शनि जो हैं ये बृहस्पति को भी देख रहे हैं, किस्मत के लॉर्ड को देख रहे हैं और आपके लग्न को भी देख रहे हैं। तो शनि जब भी किसी एक विशेष घर पे प्रभाव देते हैं ना, उस घर के प्रति स्लो डाउन लेके आते हैं और आपके तो लग्न राशि को शनि देख रहे हैं। इसलिए ये स्लो डाउन जो है ये जेन्युइन है, इससे बहुत ज्यादा लड़ना नहीं है, इसको ही अडेप्ट करके आपने अपने सारे कामों को निपटाते चले जाना है। इस महीने में आपको किस्मत का साथ मिलना है। इस महीने में आपके अंदर एक इस तरह की मोटिवेशन भी आएगी कि आप अपने कई रुके हुए कामों को कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, जनवरी महीने में 1 जनवरी को कुछ बड़े प्लेज लेते हैं, कुछ बड़े संकल्प करते हैं कि सारा साल ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन आपके लिए ये चीज जो है ना बड़ी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड जो है मंगल है। मंगल कारक ही फ्लक्चुएशंस के होते हैं। ये एकदम से आई और एकदम से जाने वाली ऊर्जा रहती है। यानी आपने संकल्प कर लिया, लेकिन 10 दिन बीतते ही संकल्प जो है वो धराशायी हो गए और लाइफ वापस अपनी रूटीन में आ गई। इसलिए जनवरी महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी अपने लिए प्लेज लिए हैं, जो भी अपने लिए संकल्प किए हैं, वो भी आगे बढ़े, उसके लिए आपको एक उपाय देता हूं, एक टेक्निक देता हूं। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि जनवरी महीने में आपको केवल और केवल अपने आप को खूब स्लो डाउन होने से बचाना है, सुस्ती से बचाना है, चीजों को शिथिल होने से बचाना है। बाकी किस्मत खुद ब खुद आपका साथ देने वाली है। आपके कई बीसियों रास्ते बनने वाले हैं, कई साधन आपको मिलने वाले हैं जो आपके कई रुके हुए काम बनाएंगे, जीवन में आगे बढ़ने के को साधन देंगे। फिर आप चाहे स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, आप नौकरी कर रहे हो, वो मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि जब किस्मत का साथ मिलता है ना, तो जो भी आप चाहते हैं वो रास्ते बनते चले जाते हैं और काम होते चले जाते हैं। आप केवल खुद को ही रोक सकते हैं, बाहर से आपको कोई नहीं रोकेगा जनवरी महीने में। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपके साथ ना हो, यानी आप खुद ना रुकें, काम आगे बढ़ते रहें, तो फिर एक काम करिएगा, नए साल के पहले ही सप्ताह में आपने क्या करना है, आवारा कुत्तों को लगातार कुछ खाने पीने की चीजें दीजिए। ये जो उपाय है ना, ये आपके केतु को भी सही करेगा, आपके बर्थ चार्ट को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि इस महीने में केवल केतु द्वारा दी गई नेगेटिविटी जो है ना, ये आपको काम करने से रोक सकती है, आपके शनि को भी ट्रिगर कर सकती है। इसलिए केवल कुत्तों की सेवा जो है ना, ये इस महीने का आपका उपाय रहेगा, जो आपको एकदम से किक देगा, काम में आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। अब हम बात करते हैं फरवरी महीने की।
भाई फरवरी महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि जो सूरज है ना, ये आपके काम कारोबार के घर में आ रहे हैं, आपकी बुलंदी बनेगी, आपके अंदर एक रौब बनेगा, आप अपने काम को, अपने जितने भी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए साधन चाहिए ना, खुद अरेंज करने वाले बनोगे। लेकिन यहां पे आपके लिए एक कैच आ रहा है, वो कैच ये आ रहा है कि इस महीने में बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ऊर्जाएं इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। एकदम से प्लान बना लिया, फिर एकदम से अपने ही प्लान को यू टर्न मार के रिवर्स कर दिया, या किसी की बातों में आके कान के कच्चे होके आपने अपने बिल्कुल किए जाने वाले कामों को चेंज कर दिया। लोगों की बातों में नहीं आना है फरवरी महीने में। फरवरी महीना केवल आपके लिए तभी अच्छा रहेगा। देखिए, अच्छा रहने के हमारे पैमाने क्या होते हैं? पैमाने ये होते हैं कि जो भी हम करें उसमें से धन आए, जो भी हम करें उसमें हमें सफलता मिले, रिकॉग्निशन मिले। स्पेशली अच्छा होने के हमारा एक और सबसे बड़ा पैमाना होता है हेल्थ भी ठीक रहे और हमारे संबंध अच्छे रहें। तो इन सभी में सुनी सुनाई बातों में यकीन ना करना इस महीने की आपकी कुंजी है। इस महीने में बहुत जबरदस्त उपाय आपके लिए है कि फरवरी के पहले ही सप्ताह में किसी ब्लाइंड स्कूल में चाहिए, और ब्लाइंड लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भोजन का, ग्रोसरी का, राशन का अरेंजमेंट करके आइए। फिर वो कोई भी चीजें हो और कितनी भी संख्या में हो, वो मैटर नहीं करता है। ये करना पूरे फरवरी महीने को आपकी फेवर में भी रखेगा और आप एक रूलर, एक लीडर बन के उभरेंगे। अब अगर हम बात करें मार्च महीने की, तो मार्च महीने में आपके लिए जो चीजें, देखिए मेन गुरु भी वही है, राहु भी वही है, शनि भी वही है, लेकिन अब शनि सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बन गया है ना, ये आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, रिजल्ट कम दिलवाएगा। यानी मार्च महीना थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा, थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष वाला रहेगा। इसमें आप ये फील करेंगे जीवन साथी से या अपने प्रियजनों से या ऑपोजिट जेंडर से कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, थोड़े से संबंधों में खटास आ रही है, और आप जो भी अच्छा करना चाह रहे हैं वो चीज डिले में जाती जा रही है, या बिल्कुल एंड मूवमेंट पे आके आपके बनते बनते काम रुक रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, मार्च महीने के शुरुआती महीनों में ही आपने कच्चे दूध में एक घर के बने हुए मक्खन का पेड़ा डालना है और इसको शिव मंदिर में रख के आना है या अर्पण करके आना है। यह उपाय आप मार्च के पहले सप्ताह में जल्दी से जल्दी करिएगा, ताकि होने वाली सारी नेगेटिविटी को रोका जा सके और पूरे का पूरा जो महीना है ना, आपकी 100% फेवर में रहे। अब हम बात करते हैं अप्रैल महीने की। भाई अप्रैल महीने में सूर्य राहु का जो योग बन रहा है ना, ये योग जो है आपके लिए ग्रहण दोष भी लेके आ रहा है। इस महीने में क्या होगा कि सनसेट के बाद आपको होने वाली समस्याओं में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। सूर्य अस्त होगा, आपका मन स्ट्रेस एंजाइटी में आना शुरू हो जाएगा, या बिना बात के लोगों से अनबन होनी, जीवन साथी से भी अनबन होनी शुरू हो सकती है। आपको आने वाले गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है। तो अप्रैल महीने में संबंधों की खराबी और आपके अपने टेम्परामेंट की वजह से होने वाली खराबियां बहुत प्रमुखता से हावी हो जाएंगी। लेकिन इस महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि शनि और मंगल, हालांकि आपस में बैरी हैं ये दोनों प्लैनेट, लेकिन शनि का सियानापन और मंगल की ऊर्जा, ये मिलके ये जो इनकम के घर में योग बन रहा है ना, आपके इनकम में बढ़ोतरी करने जा रहा है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, सब्र से सोचना है। और उपाय के तौर पे एक जबरदस्त उपाय आपको दे रहा हूं। आपने 6 दिन लगातार क्या करना है, नीला पानी, कपड़े देने वाले नील से एक मग में नीला पानी बनाइए, 6 संध्या अप्रैल के महीने में लगातार इसको फ्लश आउट करिए। ये जो उपाय है ना, जबरदस्त उपाय है और इस सप्ताह की सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ेगा और फिर अप्रैल का महीना जो है 100% आपकी फेवर में जाने वाला है। अब हम बात करते हैं मई महीने की। भाई 2024 में जो मई महीना रहेगा ना, इसमें आप देखिए कि शुक्र, सूर्य, गुरु तीनों आपके लग्न में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मई की 1 तारीख आते ही ये गुरु 29 डिग्री पे है। 1 मई की शाम को ही गुरु अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और गुरु आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि अब ये जो गुरु है ना, ये शनि के चंगुल से निकल जाएंगे, शनि की दृष्टि के रेंज से निकल जाएंगे और आप अपने आप में ही अपना एक न्यूअर सेल्फ फील करेंगे। आपको अब लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई तो टारगेट है जिसको पूरा करना है और वो टारगेट अचीवेबल भी है। अभी तक आपको लग रहा था कि ये चीजें करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये मैं जो भी सोच रहा हूं वो पूरी तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब नहीं, मई महीना आते ही आप जो भी सोचेंगे वो दिखना भी शुरू हो जाएगा, आपको पूरा होता हुआ भी दिख जाएगा और आपके पास सारे साधन भी बनने शुरू हो जाएंगे। पूरा महीना मस्तक पे हल्का सा केसर का तिलक लगाइए, यह है आपका उपाय। और इससे क्या होगा कि पूरा आप रॉकेट ग्रोथ की तरह अपने जीवन में कामयाबी की तरफ जाएंगे। बस इस महीने में आपने क्या करना है, हेल्थ की थोड़ी सी संभाल करनी है। बुध राहु मंगल एक साथ हैं, बिना बात के होने वाली एलर्जीज, बिना बात के होने वाली इन्फेक्शंस, ये आपको परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से सेहत के मामले में कहीं ना कहीं आप डामाडोल फील कर सकते हैं। बस ये जो केसर वाला उपाय है ना, आपको 20 दिक्कतों से अपने आप ही बचाने जा रहा है। जून महीने में आप लोगों के लिए जो सबसे गुड न्यूज ये है कि आपके जो धनस्थान के गुरु हैं ना, अब ये पूरी तरह से आपकी फेवर में जाना शुरू करेंगे। इस महीने में गुरु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन भी बैठेगा ना, ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए कुछ आपको बहुत विजिबल करवाएगा,
समाज में आप देखना शुरू हो जाएंगे। जो पुराने लोग आपसे नाता टूट चुका था ना जिनका, वो भी अब आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको प्रॉफिट देने के लिए वापस आएंगे। खाली प्रॉफिट एंड लॉस के चश्मे से दुनिया को नहीं देखेंगे। ये जो समय रहेगा ना, ये आपके संबंधों के लिए भी अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पुरानी से पुरानी समस्या की भी रिकवरी होनी इस महीने में शुरू हो जाएगी। और जिनकी शादी कुछ बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी ना, मेष लग्न वालों की, इस महीने में उनका रिश्ता होने या शादी होने के भी योग बड़े जबरदस्त बन रहे हैं। बस यहां पे एक ही उपाय आपको चाहिए, और वो उपाय भी बड़ा सरल है कि आप महीने के जितने भी शुक्रवार आएंगे ना इस महीने में, पूरे के पूरे शुक्रवार आपने गौशाला में जाना और गायों को हरा चारा खिला के आना है। ये उपाय इस महीने का है, लेकिन ये इतना जबरदस्त उपाय है कि ये आपको पूरा महीना ना केवल कुदरत का साथ दिलवाएगा, बल्कि आपके कई रुके हुए काम भी बनवाएगा। भाई अब हम बात करें अगर जुलाई महीने की, तो जुलाई महीने में आप देखिए कि महीने की शुरुआत में क्या हो रहा है, आपके लग्न लॉर्ड मंगल आपके लग्न से निकलेंगे और ये आपको एक बहुत अच्छी किक देंगे। ये आपको बिल्कुल सेल्फ ड्रिवन मोड में लेके आएंगे। आपको फील होगा मैं क्यों अपने आप ही एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं क्यों अपने आप ही सारे काम कर रहा हूं, मैं एकदम से डिसिप्लिन हो चुका हूं, मैं जिम्मेदारियां ज्यादा लेनी शुरू हो चुका हूं और अब उसके बदले में लाइफ भी मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही है। भाई ये मंगल की वजह से हो रहा है। और इसमें आपको सबसे जरूरी चीज यह है कि जो सूर्य शुक्र का योग बन रहा है ना, ये क्या करेगा, आपको अपने सारे रिश्तों में, अपने सामाजिक संबंधों में भी एक बड़ा प्रो फीचर देगा। यानी अब लोग आपको एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही सुपीरियर इंसान की तरह देखना शुरू करेंगे। जुलाई महीने का बड़ा जबरदस्त उपाय है कि जुलाई में जितने भी सोमवार आएंगे ना, बरगद के पेड़ को मीठा दूध अर्पण करिए सुबह सुबह। ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए बड़ा किक वाला उपाय है और सारे महीने की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ के रखेगा। अब हम बात करते हैं अगस्त महीने की। भाई अगस्त महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके धन स्थान पे गुरु मंगल का योग है, इसलिए बहुत ही बुलंदी से आप धन भी कमाएंगे, धन को निवेश भी करेंगे, रुका हुआ धन भी आएगा, यानी मनी 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 ऑल द वे। ये पूरे का पूरा ये महीना आपको देने जा रहा है। मोर ओवर आपके 5वें घर में शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज को भी बहुत जबरदस्त करने वाला है। और इसकी वजह से क्या रहेगा कि आप अपने हिसाब किताब की वजह से, अपनी दूरदृष्टि की वजह से भी धन कमाने की तरफ या धन को अच्छी जगह पे निवेश करने की तरफ चलेंगे। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यह महीना इतना जबरदस्त रहेगा ना, आप खुद फील करेंगे कि अच्छी से अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। बस आपको एक ही चीज की केयर करनी है कि इस महीने में आपने चैन से नहीं बैठना है। बस यू हैव टू थिंक मनी। पैसा अगर आप सोचते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में आता भी रहेगा। हेल्थ के मामले में एवरेज सा महीना है और संबंधों के मामले में भी आप कहीं फैमिली वेकेशन पे, फैमिली हॉलीडे पे जा सकते हैं। इस महीने में एक सरल उपाय है और यह उपाय पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ है। कोशिश करिएगा इस महीने में कहीं किसी वीरान जगह पे एक पीपल का पेड़ अपने हाथों से प्लांट करके आइए। ये जो उपाय है ना, ये केवल इस महीने के लिए नहीं, पूरे बचे हुए वर्ष के लिए भी आपके लिए बड़ा जबरदस्त उपाय रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं सितंबर महीने की। भाई सितंबर महीने में शनि वक्री हो चुके होंगे और ये जो वक्री शनि है ना, आपकी इनकम में कहीं ना कहीं कोई फ्लक्चुएशन लेके आएंगे। जो चल रहा था वो सही से नहीं चलेगा। आपको अपनी इनकम में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता हुआ फील होगा। इवन आपको मिलने वाला जो धन है ना, ये भी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये टेम्परेरी फिनोमिना है। ये फिनोमिना बहुत ही जल्द सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ये शुक्र केतु का जो योग बन रहा है ना, ये आपको स्किन के इन्फेक्शन भी दे सकता है और कहीं ना कहीं ये किसी तरह का ऐसा रोग दे सकता है जो सही से डायग्नोज ना हो, जिसकी वजह से आप चिंतित भी रहें। तो हेल्थ की संभाल करना जो है ना, इस महीने में आपकी प्रायोरिटी रहेगी। इस महीने का जबरदस्त उपाय यह है कि जितने भी मंडे आएंगे ना इस महीने में, आपने शिवलिंग पे दही मल के फिर जल से स्नान करवा के आना है और ये उपाय आपकी हेल्थ को भी बहुत बढ़िया से इंटैक्ट रखने वाला है। अब हम बात करते हैं अक्टूबर महीने की। भाई अक्टूबर महीने में आप देखिए कि आपके छठे घर में 3 ग्रह केतु, सूर्य और बुध ये ट्रेवल करेंगे। हालांकि चंद्रमा साथ में दिख रहे हैं आपको, लेकिन चंद्रमा तो अगले दिन निकल ही जाएंगे। तो ये जो 3 ग्रह आपके छठे घर में है ना, ये आपको हेल्थ की दिक्कतें भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पे इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके विरोधी हैं ना, ये बिना बात के उठ खड़े होंगे और इनकी लेग पुलिंग की वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी खराब होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होगी और इसकी वजह से आपके इनकम के सोर्सेज भी खराब हो सकते हैं। तो इस महीने में सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए क्या रहेगा, गायों को हरा चारा देना और हर मंगलवार गायों के लिए नमक की, सेंधा नमक की सिल्ली रख के आना चाटने के लिए। ये जो उपाय है ना, इतना जबरदस्त उपाय है इस महीने में आपके लिए कि विरोधियों को भी चारों खाने चित्त करेगा और ये आपको अग्रसर करेगा तरक्की की तरफ। अब हम बात करते हैं नवंबर महीने की। भाई नवंबर महीने में सूर्य सप्तम घर से निकल रहे हैं और नीच राशि के होंगे नो डाउट, और गुरु और शनि दोनों वक्री हो जाएंगे।
तो मनी मैटर्स तो इस महीने में परेशानी का विषय रहेगा। खर्चे ज्यादा, इनकम कम और खर्चे बेतहाशा होंगे। इवन यहां पे एक अच्छा योग दिख रहा है, आपका प्रॉपर्टी लेने बेचने का भी योग दिख रहा है और घर के ऊपर रेनोवेशन या लग्जरी के ऊपर भी आप खर्च करेंगे, ये भी इस महीने में कंफर्मली दिख रहा है। लेकिन इस महीने में आपने सबसे ज्यादा केयर करनी है जीवन साथी की सेहत की, और जीवन साथी से इस सप्ताह में आपकी, इस महीने में आपकी अनबन भी हो सकती है। आपने उस चीज की भी बहुत ज्यादा केयर करनी है। केवल आप ये परहेज करके रखिए कि जीवन साथी के साथ बिना बात के बहस नहीं करनी है। उपाय क्या करें? इस महीने की शुरुआत में ही आप कितनी भी क्वांटिटी में गुड़ लेके शिव मंदिर में रख के आइए। इसको एक ही बार करना है, रविवार वाले दिन करना है। इस महीने का पहला जो भी रविवार आएगा, सारा महीना आपके लिए पूरी तरह से फेवरेबल रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिसंबर महीने की। दिसंबर महीना 2024 का आखिरी महीना, भाई पूरे 2024 की यात्रा हो गई। अब दिसंबर महीना क्या कह रहा है? दिसंबर महीना कह रहा है काम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा और उस स्ट्रेस की वजह से काम में आप थोड़ा सा चीजों को भूलना भी शुरू कर देंगे। उस भूल की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखिएगा, काम इतना होगा कि आप स्ट्रेस में रहेंगे। बिना काम के स्ट्रेस कभी नहीं होता है। तो ये मंथ है काम में पूरी तरह से बिजी रहने का, लेकिन अपनी मनोदशा को पूरी तरह से इंटेक्ट रखने का। इस महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि शनि मार्गी हो चुके होंगे और ये जो मार्गी शनि है ना, ये आपकी इनकम के एक के बाद एक नए रास्ते खोलने जा रहे हैं। और साल के अंत में आपका एक कोई घर में धार्मिक आयोजन या फैमिली के साथ किसी धार्मिक जगह पे प्रस्थान करना भी दिख रहा है। तो आप ये भी चीज दिमाग में रख के चलिएगा। बाकी ये जो महीना है इसमें एक ही उपाय है और ये उपाय आपने इस महीने के चारों मंडे करना है। गाय के घी को शिवलिंग पे आपने लगा के फिर जल से शिवलिंग को स्नान करवा के आना है। ये जो उपाय है ना, इस साल की विदाई को आपके लिए बड़ा ही मेमोरेबल, बड़ा ही जबरदस्त करेगा। सेहत भी सही रखेगा और काम कारोबार को भी निरंतरता देगा। तो दोस्तों ये था 2024 का मेष लग्न वालों के लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने पूरे 2024 को बड़ा ही मेमोरेबल, बड़ा ही जबरदस्त बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अन्य राशियों के राशिफल के साथ भी। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।